और देखिए रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में कई धमाके हुए हैं और यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से इलाके को दहलाया। सेवास्तोपोल, कर्च के साथ लोहांस्क में ब्लास्ट हुआ है, धमाके हुए हैं। और क्रीमिया में नेक्रासोव्का के पास भी एक ब्लास्ट हुआ है और नेक्रासोव्का इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर यह ड्रोन गिरा। हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। तो आप देखिए क्रीमिया में लगातार टारगेट किया जा रहा है। और क्रीमिया की अगर जब भी बात होती है तो पुतिन के लिए व्यक्तिगत तौर पे ये अपने आप में प्रतिष्ठा का बड़ा प्रश्न है। और यहां पर ऐसे अगर हमले यूक्रेन कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर भी पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती या बड़े झटके की तरह यह देखा जा सकता है। और देखिए क्रीमिया में आसमान से बारूद बरस रहा है। एक एक करके कर्च की सुरक्षा लेयर में सेंध लगाई जा रही है। और फियोदोसिया में रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचा। कर्च के करीब पंशी 2 पर हमला किया गया। पंशी 2 कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जलकर नष्ट हुआ और यूक्रेन ने एक फेरी सर्विस को निशाना बनाया। 20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 5 फेरी सर्विस बंद हो गई है और यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से क्रीमिया का संपर्क काटा जा रहा है। रेल सेवा, फेरी सेवा बंद करने के बाद कर्च ब्रिज को बंद करने का मिशन चलाया जाएगा। ये फाइनल हमला होगा। इस वक्त शुरुआती दौर में क्रीमिया में बंदरगाह तबाह हो रहे। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया की सप्लाई लाइन ठप करने के बाद यूक्रेन ओडिशा से क्रीमिया पर हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का पूरा प्लान है ताकि रूस के साथ समझौता करना आसान हो सके। तो संजय भारद्वाज सर, क्रीमिया की जब भी बात आती थी पुतिन बड़े ही भावुक, आक्रामक हो जाते थे। पिछली बार भी कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ उसका रिटेलिएशन देखा, लेकिन अब तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की जो योजना थी, कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि यूक्रेन उसमें सफल हो रहा है। देखिए, ये बात रवि साफ है कि क्रीमिया जो है वो रशिया को ब्लैक सी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है और वहीं से क्रीमिया, क्योंकि 2014 से आप देखिए कि पूरा का पूरा यूक्रेन वहीं से एक तरीके से अनकंफर्टेबल हो गया था जब क्रीमिया रशिया के पास आ गया और रशिया अब ओडिशा की तरफ बढ़ रहा था, जो कि ओडिशा से क्रीमिया को यूक्रेन कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो रवि, एक तो पहली बात की जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले अगर पॉपुलर हुई और इसको इस्तेमाल किया गया तो वो चेचन्या और क्रीमिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें इसको रशिया ने और पॉपुलराइज किया था। अभी जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि देखिए यूक्रेन को आप फतेह नहीं कर पाए, लेकिन 2 चीज़ें जो, और कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है, आज ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, अफगानिस्तान में, कि इससे 2 चीज़ें बढ़ती है, एक इंसर्जेंसी बढ़ती है, एक टेररिज्म बढ़ता है और दोनों ही इस पूरे क्षेत्र के लिए घातक है। अगर यूक्रेन रशिया में जिस तरीके का इंसर्जेंसी, क्रीमिया में, चेचन्या में, इनमें इंसर्जेंसी और टेररिज्म को अगर बढ़ाता है तो रशिया पिछड़ता हुआ चला जाएगा। रशिया अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से वो इमर्ज करने का कोशिश कर रहा था कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो या बाइपोलर हो, मिलिट्रीली बाइपोलर रहे, लेकिन वो उस सर मैं तो सर कई बार सोचता हूं कि अगर इस तरह की लेगेसी छोड़कर पुतिन चले भी गए तो ये तो और खतरनाक है रूस के लिए। आप जिस की बात कर रहे हैं, हर तरफ इंसर्जेंसी, टेररिज्म का राइज हो जाएगा। कौन आएगा पुतिन जैसा दोबारा जो इतना सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सके रूस को? देखिए, निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि पुतिन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रशिया को दोबारा से अपनी एक एमिनेंस प्रोवाइड कराना, रशिया को दुनिया के पटल पे दोबारा लेके आना, और इसीलिए और पुतिन की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी रशिया में बहुत है। और साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है, चाहे चीन है या जितने भी रॉक स्टेट्स हैं, वो पुतिन से जुड़े हुए हैं। भारत भी पुतिन के प्रति एक तरीके सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो भी क्राइसिस के टाइम में भारत के साथ रहते हैं और जिस तरीके से ऑयल सप्लाई
सप्लाई हुआ, तो मान के चलिए कि पुतिन रशिया की एक बहुत बड़ी हॉप जी। है। अगर वो इस स्थिति में छोड़ गए और ये कॉन्फ्लिक्ट रहा रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जिस तरीके से क्रीमिया और जो पूरा क्षेत्र जो ठीक है। ईस्टर्न यूरोप है, ये मुझे लगता है पूरे ईस्टर्न यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना रहेगा, बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह बना रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही, और शायद पुतिन इस बात को समझते हैं, इसीलिए ये वो बातें कह रहे थे कि रूस को एकजुट रखने के लिए हमें अब आगे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी।